हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं? नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी इस रीडिंग में। सितंबर मंथ की एनर्जी चेक करेंगे आपकी, कैसी ऊर्जा में आप रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है आपके लिए, आपके लव लाइफ में, करियर में या ओवरऑल लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस आपके लिए रहेंगी। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या आ रहा है आपके लिए सितंबर 2026, कैसी एनर्जी में रहेंगे, क्या आपको जानने की जरूरत है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कलेक्टिव स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या आ रहा है आपके लिए, कैसी ऊर्जा रहेंगी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर नाइन ऑफ शॉर्ट्स। तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम की एनर्जी। बॉटम की एनर्जी से आप पास्ट में, पहले या बहुत टाइम हो चुका है, 9 मंथ भी हो सकते हैं या कितने भी महीने हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पास्ट में जो कुछ हुआ है, और पास्ट को लेकर कहीं ना कहीं आप बहुत दुखी हैं। कहीं ना कहीं उदासी भरी रातें आपने बिताई हुई हैं, रोए हुए हैं आप किसी के लिए, और बहुत ज्यादा सोचा है आपने। आपने आपको किसी को खोने का डर था, आप रो रहे थे या खोना नहीं चाहते थे, तो आप बहुत ज्यादा रो रहे थे रातों को। और यहाँ पर नए दिन की शुरुआत हो रही है, आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। पास्ट में भी ये हो सकता है। तो आप अपने आप को आप खुद को अकेला समझ रहे थे, और नीरसता है जीवन में, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं इस टाइम पर, या पहले दिल टूटा हुआ हो सकता है, हौसला टूट रहा है पास्ट में। तो अंधेरा छूट रहा है, नया सवेरा हो रहा है, राहत की सांस लीजिए। कहीं ना कहीं किसी चक्रव्यूह से, किसी निराशा से आप निकल रहे हैं, आसपास आपको देखना चाहिए। आप कुछ चीजों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिविटी है। किसी स्थिति के नाटक में आप इतना उलझे हुए हैं कि आप भविष्य की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। तो ये भविष्य में नहीं है, ये पास्ट की एनर्जी है। अगर फ्यूचर की एनर्जी में ये आता तो आपके लिए सही नहीं था। ये पास्ट में कुछ हो चुका है, लेकिन अब नया सवेरा यहाँ पर जाग रहा है, नया सवेरा हो रहा है। तो आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं वो पास्ट में रह चुकी हैं, अब फ्यूचर सही जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, कि आपको अपनी उपलब्धियों के लिए पहचान मिल रही है। अच्छी बात यह हो सकती है कि आपके लिए कहीं ना कहीं आप जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं वहां पर आप पहुंच चुके हैं। तो आपको गर्व होना चाहिए, सभी लोग आप पर गर्व कर सकते हैं। तो आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको सम्मानित किया जाएगा उन लोगों की तरफ से, क्योंकि आपको वहां पर पहुंचने में मदद मिलेगी। कुछ लोग आपको मदद कर रहे हैं आपकी लाइफ में किसी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, जल्द ही आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी, आपकी मदद की जाएगी। तो एक सकारात्मक कार्ड है ये, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, विक्ट्री मिल रही है आपको। जस्टिस भी मिल रहा है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है ये। तो आपने जो बोया था उसके अच्छे फल मिल रहे हैं, जैसा बोया है वैसा उसको काटना पड़ रहा है। तो ये एक बैलेंस को बताता है लाइफ में। लाइफ में एक संतुलन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड का एक जस्टिस हो सकता है, यूनिवर्स यहाँ पर जस्टिस कर रहे हैं। लॉ से रिलेटेड लाइफ में चल रहा है, वहां पर भी
जस्टिस मिल सकता है। तो आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। मनी मैनेजमेंट करना और बैलेंस लाना लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, या आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत अच्छा हो सकता है आपका मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट और सेविंग मनी, सिक्योर लाइफ, स्टेबिलिटी, ये सब हैं आपके पास, ग्रोथ है। तो किंग ऑफ पेंटिकल से मनी है आपके पास, अबंडेंस है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल पर्सन हो सकते हैं। तो आपकी एक स्टेबल लाइफ आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपको इस एरिया में जस्टिस मिल रहा है। जिस एरिया में भी आप जस्टिस चाहते हैं उस एरिया में आपको जस्टिस मिल रहा है आने वाले टाइम में। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। हो सकता है आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले रहे हैं। आप किसी बर्डन में हैं, बहुत अधिक वर्कलोड हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है। आप खुद के साथ साथ औरों की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं। तो 10 ऑफ वॉन्ड से घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हो सकती हैं, या वर्कलोड हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, किसी ना किसी चीज का प्रेशर फील कर रहे हैं आप। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। आपका लव का जो कप है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और वाकई में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपको सुख की संतुष्टि हो रही है। आपको ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना है अगर आप किसी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। किसी ऐसे पल का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का वेट कर रहे हैं, कहीं पर आप ऑफ़र देना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, अपने इमोशंस को शेयर करना है किसी के साथ। पुनर्जन्म का कार्ड है, नवीनीकरण का कार्ड है ये, प्रेम और शांति का कार्ड है ये, उपचार का कार्ड है ये। तो कहीं न कहीं यहाँ पर चीज़ें ठीक हो सकती हैं किसी के साथ। इमोशनल लव फीलिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए ये गिफ्ट दिया है, एक प्रेम का। आध्यात्मिकता भी शामिल हो सकती है इस कार्ड में। कृपा हो सकती हैं संभावनाओं की। ओपन रहें जब वो प्रकट हों आपके लिए, तो उन्हें हाथ से ना जाने दें। स्वयं को भाग्यशाली समझें आप। कुछ इस तरीके से एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आपके इमोशंस हैं किसी के लिए, बहुत ज़्यादा प्योर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, प्योर लव है किसी के लिए। और आपको ओपन भी रहना है प्योर लव के लिए। और आपको यूनिवर्स ने ये गिफ्ट दिया है प्योर लव का, प्योर फीलिंग्स जो हैं आपके मन में हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसे आप मिस कर रहे हैं, जिसके साथ अच्छी मेमोरीज हैं आपकी 6 ऑफ कप्स से, जिसे आप कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति हैं आपसे एज में कम है, इनके साथ आपकी अच्छी मेमोरीज हैं। आप हो सकता है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने पास्ट में हो सकता है इन्हें सपोर्ट किया है, कुछ गिफ्ट दिए हैं। तो अभी भी आप इस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग्स आ रही हैं आपकी फिर से इस व्यक्ति के लिए। तो आप किसी से बिना कुछ चाहे आपको कोई कुछ दे, ये आपकी उम्मीद नहीं हो सकती है। आप खुद किसी को कुछ देना चाहते हैं। एक दयालु एनर्जी है आपकी इस कार्ड में। छोटे छोटे पलों को एंजॉय करने की एनर्जी है इसमें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी के चेहरे पर आप मुस्कान ला सकते हैं, ला देते हैं। और कोई तो है यहाँ पर जहाँ पर आप किसी को कुछ दे सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, या किसी की मदद कर सकते हैं। दयालुपन आ सकता है आपके मन में। तो किसी को अच्छा फ़ील करवाने के लिए आप किसी को कुछ उपहार दे सकते हैं और किसी को अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो
किसी ने आपके प्रति दयालुता दिखाई है तो आप किसी के प्रति भी दयालुता दिखा सकते हैं। और ये आपका लव कनेक्शन भी हो सकता है, किसी व्यक्ति को आप कुछ दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, अपना प्रेम दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से एनर्जीज यहाँ पर रहेंगी। तो देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या आ रहा है आपके लिए। से लॉबी दरवाजा बंद कर दे। फेयर लव आ रहा है आपके लिए, जेन्युइन लव आ रहा है आपके लिए। सितंबर मंथ में स्कॉर्पियो के लाइफ में कैसा रहेगा लव लाइफ में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि लव लाइफ में कैसा रहेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, जस्टिस अगेन आ रहा है यहाँ पर। जस्टिस देंगे किसी को या आपको कोई जस्टिस देगा, जस्टिस होगा आपके रिलेशनशिप में। कोई व्यक्ति आपको डिनाइल कर रहा था, मना कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वहां पर चीजें ठीक हो सकती हैं। जेन्युइन और फेयर लव यहाँ पर मिल सकता है, बैलेंस आ सकता है इसमें। देने और लेने में बैलेंस हो सकता है, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है यहाँ पर रिलेशनशिप में। तो जस्टिस है यहाँ पर, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। तो 3 टाइम यहाँ पर है तराजू, तराजू की एनर्जी है 3 टाइम। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। यहाँ पर है द जस्टिस अगेन, फिर से फेयर डिसीजन हो सकता है लव लाइफ में। जहाँ पर हर्ट हुए हैं, किसी ने आपको हर्ट किया है, आपने किसी को हर्ट किया है, दोनों तरफ से ये हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस आ सकता है, चीजें ठीक हो सकती हैं, वर्कआउट हो सकती हैं, हीलिंग आ सकती है रिलेशनशिप में। तो हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पर, वहां पर आपको एक फेयर लव मिल रहा है, एक फेयर डिसीजन आप बना सकते हैं किसी के लिए, कोई आपके लिए। यहाँ पर ये हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर संतुष्ट नहीं थे आप अपने लव लाइफ से, दिल टूटा हुआ है, अंधेरा है, रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, कुछ लॉस हो चुका है, कुछ उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं किसी से। तो वहां पर कहीं ना कहीं डेडिकेटेड रहेंगे आप, डेडिकेटेड रहेंगे। कैलकुलेटिव लव है यहाँ पर, आप सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन की तरफ, कैलकुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, माइंड में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए, किसको जस्टिस मिलना चाहिए, या किस तरीके से जस्टिस हो सकता है सिचुएशन में। तो आप कैलकुलेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप एफर्टफुल दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में। 8 ऑफ पेंटिकल से आप किसी के लिए एफर्टफुल हैं, किसी के लिए एफर्ट कर सकते हैं। टेम्परेंस का कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर। बैलेंस लव दिखाई दे रहा है, बैलेंस आ रहा है, ब्लेसफुल लव है, दोनों तरफ से बैलेंस कर सकते हैं आप और आपके पर्सन। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पर्सन भी आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सन की ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, दोनों तरफ से एफर्टफुल हो सकते हैं, दोनों व्यक्ति एफर्ट कर सकते हैं, और बैलेंस आ सकता है टेम्परेंस की एनर्जी से। सोलमेट काइंड रिलेशनशिप हो सकता है आपका, और इसमें रोमांस है, हार्मनी है, पीस है, और आपको इनके साथ पीस और हार्मनी में आना है। तो ये चीजें यहाँ पर बैलेंस हो सकती हैं अभी आने वाले टाइम में। कुछ इस तरीके से एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके लिए। क्लेम करें इस रीडिंग को। और देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि क्या आ रहा है आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या आ रहा है। मून की एनर्जी है, आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, चेंज हो रही है आपकी लाइफ, बदलाव आ रहे हैं मून की एनर्जी से। तो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं लाइफ में, लाइफ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है।
ब्रूम की एनर्जी है, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, किसी न्यू होम में जा रहे हैं, किसी नई एटीट्यूड में आ रहे हैं, नए होम की तरफ जाना चाहते हैं, एक नया होम चाहते हैं। बुल की एनर्जी है, अपनी स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। अपनी स्ट्रेंथ को ना भूलें, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, वो पावर आपको शो करनी है, अपनी स्ट्रेंथ में आना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। कोई दूर का व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, आपसे दूरी पर है कोई व्यक्ति जो आपके बारे में सोचता है, सोच रहा है, सोच सकता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके बारे में थिंकिंग करता है, आपके बारे में सोचता है। आपका दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, लवर हो सकता है, आपका आपका दोस्त हो सकता है, आपका लवर हो सकता है। जून की एनर्जी, जून में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। थोड़ा सा केयरफुल रहें, ज़्यादा रिस्क ना लें, कुछ चीज़ों को लेकर रिस्क की एनर्जी से बचें। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल पिंच हो रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, स्लोली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे करके। अगर फाइनेंस को लेकर चिंतित है, फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, तो चीज़ें धीरे धीरे करके ही ठीक होंगी। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, आप बहुत हैप्पी एनर्जी में रहेंगे। हैप्पीनेस का वेट कर रहे थे, बहुत सैड थे, पास्ट में रो रहे थे, दुखी थे, तो अब हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। जेमिनाई की एनर्जी है यहाँ पर। तो रिश्तों में नई शुरुआत, जीवन में नई सफलता, और आप कुछ अलग कर सकते हैं, किसी चीज़ के परिणाम आपको अच्छे मिल सकते हैं, आपकी इच्छाओं के अनुरूप चीज़ें हो सकती हैं। आपकी इच्छाओं के अनुरूप चीज़ें हो सकती हैं, उत्साह बढ़ सकता है, छुट्टियाँ पर जा सकते हैं, छुट्टियों पर जा सकते हैं, अच्छी खबर आपको मिल सकती है, शारीरिक चमक आपकी बढ़ सकती है। आपको अत्यधिक भोग विलास वाली चीज़ों से बचना है, फिजूल खर्ची से सावधान रहने की ज़रूरत हो सकती है, और खुशी आ रही है आपके लाइफ में। तो आपके करियर की एनर्जी चेक करते हैं यहाँ पर। करियर में एक ऐसी एनर्जी रहने वाली है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसी एनर्जी रहने वाली है आपके करियर में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके करियर में कैसी ऊर्जा रहने वाली है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके करियर की एनर्जी कैसे रहेगी नेक्स्ट सितंबर मंथ। हो सकता है कुछ हार्ड ब्रेक्स चल रहे हैं, तो पास्ट में आपको कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, हर्डल्स थे वर्क लाइफ में, मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, आपको पीक लेवल पर दिखाई दे रहा है स्ट्रेस। तो पास्ट की एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर भी 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। लाइफ में जो जो चीज़ें चल रही थी, जैसी चल रही थी, उन चीज़ों के लिए परेशान थे, इस वजह से वर्क लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, काम सही से नहीं चल रहा था, या मेंटल क्लैरिटी नहीं थी काम को करने के लिए। हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहे हैं लाइफ में, ये भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, ब्रेकअप चल रहा है, कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, बिट्रेयल है, कोई दोस्त, कोई लवर आपको छोड़कर गया है, किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, आपके कुछ एनिमीज रहे हैं। आप हो सकता है सब पर ट्रस्ट कर रहे थे, आपके उन दोस्तों पर आपने ट्रस्ट किया है जो धोखेबाज थे, तो कहीं ना कहीं आपके दोस्तों ने ही आपके पीठ पीछे खंजर आपको मारा है, आपका दिल तोड़ा है, और आपका ब्रेकअप किया है। तो हार्ट ब्रेक किया है यहाँ पर इस व्यक्ति ने। कुछ आपके वर्क लाइफ में ऐसे लोग हैं, छुपे हुए शत्रु, आपने रिजेक्टेड फील किया है, एडजस्ट किया है इनके साथ, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, आप यहाँ से भागना चाहते थे, इस सिचुएशन से आप भागना चाहते थे, इस करियर से आप भागना चाहते थे। तो ये पास्ट की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए।
कुछ चीजें एंड हुई हैं आपके करियर में, नेगेटिव एनर्जी थी यहाँ पर आपके करियर में, फ्रस्ट्रेशन था, स्टेगनेंट एनर्जी थी वर्क लाइफ में, लॉस थी, जॉब का लॉस हुआ है, फाइनेंस खराब हुए हैं आपके। तो बहुत ज्यादा डेड एंड की एनर्जी है, कुछ चीजें एंड हुई हैं यहाँ पर, आपका करियर में कुछ एंड हुआ है। चीटिंग की है किसी ने, कोई हैकर था, आपको हैक कर रहा था, कोई चीट कर रहा था, आपने हो सकता है लोगों पर ट्रस्ट किया था, आपका वर्क लाइफ पेंडिंग था, आपने सही से काम नहीं किया था या पेंडिंग पर था आपका काम। तो कुछ चीजें रुकी हुई दिखाई दे रही हैं, स्टक दिखाई दे रही हैं करियर एरिया में, इस वजह से आप वेट कर रहे हैं अभी भी। स्लो टाइम चल रहा है आपका, फाइनेंस के लिए हो सकता है परेशान है, कुछ चीजें हो सकता है इनफ नहीं मिल रही हैं, रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं, चीजें जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, फाइनेंस बहुत कम है, हार्डवर्क आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उसके रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहे हैं, आप वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। तो ये फाइनल कार्ड है यहाँ पर। तो अच्छा टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस चीज में आप रिजल्ट चाहते हैं, एफर्ट कर रहे हैं, वहां पर अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड भी है और अथॉरिटी मिल सकती है आपको, फिर से अथॉरिटी आपके साइड में आ सकती है। तो किसी के साथ कुछ अच्छी डील हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और फिर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, फिर से यहाँ पर तराजू है, लिब्रा की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, करियर के एरिया में भी बैलेंस आ सकता है, कुछ लॉ से रिलेटेड, कुछ जस्टिस से रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है। तो कुछ डील हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, फिर से लोगों के साथ अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, रिजल्ट मिल सकते हैं, एफर्ट आप करते हैं, काम करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, फिर से आप एक अथॉरिटी में आ सकते हैं। तो अथॉरिटी आपके हाथ में रहेंगी, पावर आपके हाथ में रहेंगी, तो फिर से यहाँ पर आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या है सितंबर मंथ के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी मिल रही है आपको अपने पार्टनर को लेकर या कुछ ऐसे लोगों को लेकर जो आपके लिए वाकई में अच्छे हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं, उनको लेकर आपको अच्छी क्लैरिटी मिल सकती है, न्यू आइडिया, न्यू प्लानिंग आप बना सकते हैं किसी एरिया में। आपको देखने की जरूरत है, कोई ना कोई न्यू आइडिया आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है किसी को लेकर, अपने उन लोगों के लिए जो कि आपके सच्चे दोस्त हैं। कुछ लोग आपके लिए वाकई में अच्छे हैं, कुछ लोग आपके लाइफ में वाकई में ट्रस्ट वर्दी हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। टू ऑफ कप्स से इनके लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, जहाँ पर जस्टिस आप दे रहे हैं, कोई आपको दे रहा है, देना चाहता है। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, कोई अथॉरिटी आपको मिल सकती है, अथॉरिटी आपके हाथ में है। अथॉरिटी के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल जाती हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बन जाती हैं यहाँ पर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ रही हैं आपकी, और आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं किसी अथॉरिटी के साथ, कोई पावर मिल सकती है, अथॉरिटी मिल सकती है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी बढ़ जाएंगी, आपका काम भी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप स्पेस बनाइए कुछ अच्छी चीजों के लिए। अब जो पीछे हो चुका है, किसी चीज को आपको क्लियर करने की जरूरत है, झाड़ू मारने की जरूरत है, अब क्लीन करने की जरूरत है पास्ट की चीजों को। और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्पेस बनाने की जरूरत है, बढ़िया स्पेस बनाइए अपने लिए, ताकि आप अच्छी चीजों के लिए जगह बनाएं और अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आए। तो कुछ इस तरीके से गाइडेंस भी हैं
स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि के लिए ये रीडिंग आ रही है आपकी। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं, कुछ मैसेजेज आपको मिले हैं, गाइडेंस मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।